समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूज है क्लास में? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई विचार, कोई आशंका? वाह, कितने ढेर सारे वर्ड्स हैं एक ही चीज को, है ना? सो द पॉइंट इज कि ये जो हमारा सेंसर होता है एक्सेलेरोमीटर, ये आपके इस तरह के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को बॉयज गर्ल्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को आर्डिनो को इंफॉर्मेशन भेजता है। अब इस सेंसर का बात मत करो, इस सेंसर का बॉयज बात मत करो, इस सेंसर का इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना? इस सेंसर का इस प्रोजेक्ट से ऐसे लेना देना है, मना कर रहे हैं ना? इस सेंसर का इस प्रोजेक्ट से ऐसे लेना देना है कि सबसे पहले जैसे कि इन्होंने कहा कि आपको एक जो है यहां पे अभी भी कोई बात कर रहा है, वेरी बैड, दिस इज अलर्ट करना है। दूसरा, उनकी जो लोकेशन है उसको डिटेक्ट करना है, राइट? यस और नो? सबसे पहली चीज बच्चों अलर्ट। अब ये जो हमारा सेंसर है ये हमारे अर्थक्वेक को कैसे डिटेक्ट करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, यस और नो? नहीं, वो तो आर्डिनो को इंफॉर्मेशन भेजेगा बेटा, ये सही बात है ना? ये सेंसर इंफॉर्मेशन आर्डिनो को भेजेगा, लेकिन ये सेंसर अर्थक्वेक कैसे डिटेक्ट करेगा? वो तो सिर्फ पोजीशन बताता है ना यहाँ पे। अब समझो ऐसे, जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, यस गुड, बताइए। बिल्डिंग हिलेगी तो सर है ना, पहले अगर इस तरफ गई, अगर बिल्डिंग इस तरफ गई तो उसका पहले कोऑर्डिनेट बताएगा, इस तरफ गई तो उसका कोऑर्डिनेट। वंडरफुल, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। वेरी नाइस, क्लैपिंग गाइस। मैं आप सबसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस तरह से टीचर क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं बोलूं एक चीज, आप उसको समझिए चार चीज। जिस दिन आप ये चीज डेवलप कर लोगे, जैसे इस बच्चे ने भी जवाब देने की कोशिश की, इस तरह से जब आप चीजें डेवलप कर लोगे आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इनका ये कहना है कि सर मान लीजिए ये बिल्डिंग है मेरी, है ना, जिसमें अर्थक्वेक आना है, और इस बिल्डिंग को हमने क्या करा, इस बिल्डिंग में हमने इस एक्सेलेरोमीटर को समवेयर बिल्डिंग में कहीं रख दिया। ठीक है? अब अगर ये अर्थक्वेक आएगा तो ये बिल्डिंग हिलेगी लेफ्ट राइट, तो ये सेंसर भी हिलेगा लेफ्ट राइट। तो लेट्स से अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन P1 है, राइट? मान लीजिए ये भी रूम है, ये बिल्डिंग है, रुका हुआ, ये सेंसर P1 पे लगा हुआ है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये सेंसर P1 से P2 भी तो मूव करेगा, और P2 से P3 भी मूव करेगा, यहां से यहां तक। यस और नो? अगर सेंसर मूव करेगा तो अब आर्डिनो में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, यहां पे आता है रोल प्रोग्राम का। सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जब ये इंफॉर्मेशन एक्सेलेरोमीटर, इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं आपके लिए, देखिए इसको सिंपल कर देते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स तरीका था, सिंपल भाषा ये है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक एक्सेलेरोमीटर यहां पे लगा हुआ है जिसकी पोजीशन है P। ठीक है? बिल्डिंग हिलेगी तो सेंसर भी हिलेगा। यहां तक समझ में आया सबको? जब ये मूव करेगा तो इसकी पोजीशन P1 और P2 यहां तक जाएगी लेफ्ट राइट। भाई बिल्डिंग हिल रही है तो सेंसर भी तो हिलेगा ना, ऐसे करके। तो ये जो सेंसर हिलेगा, सेंसर अभी कुछ बताएगा नहीं कि अर्थक्वेक आया, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन को कि भाई हमारा सेंसर की लोकेशन यहां से यहां तक जा रही है, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आर्डिनो तक भेज देगा कि हमारी जो एक्सेलेरोमीटर है वो मूव कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आर्डिनो के अंदर आप लोग जो प्रोग्राम हम लोग इतनी मेहनत करके लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, इस प्रोग्राम में हमको समझना होगा कि अगर हम जब आर्डिनो में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे कि अगर एक्सेलेरोमीटर की पोजीशंस मूव कर रही है, इसका मतलब है उसको अर्थक्वेक कहा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल टू अंडरस्टैंड। कौन बच्चा छूटा मेरा इसमें? क्लास में कोई बच्चा है जो इस आइडिया पे छूट गया? प्लीज रेज योर हैंड्स। सबको समझ में आ गया? आप छूट गए? ठीक है, कोई बात। अरे ऐसे मत देखो भाई, उसने कोई पाप थोड़ी कर दिया है। जो ऐसे किसी को नहीं समझा उसको ऐसे देख लो दो चार बार, तो बेचारा कहेगा क्यों ही पूछ लिया मैंने, बताने नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, जो बता देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ये पेन है, ये पेन है, ठीक है। लेट्स से अगर ये पेन रजनीश सर के साथ जुड़ा हुआ है तो ये पेन यहाँ पे, रजनीश सर यहाँ खड़े हैं तो पेन यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, लेट्स से पकड़े हुए हैं। अगर मैं मूव करूंगा तो ये पेन इधर जाएगा, और मैं अगर इधर मूव करूंगा पेन इधर जाएगा। मान लीजिए रजनीश सर बिल्डिंग है, ठीक है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो रजनीश सर मूव करेंगे, और रजनीश सर मूव करेंगे तो ये सेंसर भी मूव करेगा।
क्योंकि बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है ना, रजनी सर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये हमसे अलग होता तो ये नहीं हिलता, लेकिन हमसे जुड़ा हुआ है। तो लेट्स से ये पेन जो है हमारा सेंसर है, इसको आप IR सेंसर जैसा ही देखो। अभी लेट्स से ये IR सेंसर जैसा ही कोई सेंसर है। अभी आर्डिनो के साथ वहां दूर तक नहीं जाना है, अभी सिर्फ सेंसर की बात करूं कि ये IR सेंसर या अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसा ही कोई सेंसर है जो बिल्डिंग से जुड़ा है। तो अगर जमीन हिलेगी तो बिल्डिंग हिलेगी, और बिल्डिंग हिलेगी तो सेंसर भी हिलेगा। और सेंसर जो हिलेगा तो ये सेंसर इंफॉर्मेशन को कि हम मूव कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को किसको भेजेगा? वेरी नाइस। तो जैसे IR भेजता है, अल्ट्रासोनिक भेजता है, वैसे ही एक्सेलेरोमीटर भी इंफॉर्मेशन आर्डिनो को भेज देगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आ गया? बस यही बात कहना चाह रहे थे, ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन जब आर्डिनो को पहुंच गई तो अब उस इंफॉर्मेशन का हमको क्या करना है। अब ये मान लीजिए एक्सेलेरोमीटर सिर्फ ये भेज रहा है कि हम मूव कर रहे हैं, तो लेकिन आर्डिनो कैसे समझेगा कि इसके मूव करने का मतलब अर्थक्वेक है? वो हमें जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम में हमको बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम में हम इस चीज को बताएंगे कि अगर सेंसर यहां से यहां मूव कर रहा है, सेंसर की इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? आउटपुट में यहां पे लिख देते हैं एक्सेलेरोमीटर सेंसर भेजेगा इंफॉर्मेशन टू द आर्डुइनो। और आर्डुइनो को अगर ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेंसर मूव कर रहा है, राइट, सेंसर मूव कर रहा है, इंफॉर्मेशन आर्डिनो को मिली, तो आर्डिनो क्या करेगा? सबसे पहले अलर्ट करेगा। अलर्ट करेगा किस फॉर्म में? सबसे पहले बजर फॉर्म में। तो बजर क्या होता है? बजर। सबसे पहले वो बजर बजाएगा इंडिकेट करने के लिए कि अर्थक्वेक आ गया है, लोगों अपनी जान बचाओ। सिंपल टू अंडरस्टैंड? दूसरी चीज, इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है, आप चाहे तो अलग भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट चेंज होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बजर तो बजाएगा ही, अगर दिन का समय है तो बजर बजाएगा, लोग भागेंगे बचाने के लिए अपनी जान को, कहीं भी टेबल के नीचे इधर उधर। पर इसी में हम दूसरा आउटपुट भी लगा सकते हैं कि वो जो है हमारा जो बेड है, ठीक है, बेड के ऊपर जो शील्ड कवरिंग मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट हो जाए। मतलब हमारा आउटपुट जो है आपके केस में एक इनपुट है एक्सेलेरोमीटर, दूसरा प्रोसेसिंग के लिए आर्डिनो है, तीसरे आउटपुट में एक हमारा बजर है और दूसरा हमारा बेड है। बेड को जो कवरिंग मैकेनिज्म है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी बेड की कवर को आप सिर्फ मोटर की तरह देखो, क्योंकि जो भी चीज कवर होगी वो मोटर से ही चलेगी, है ना। वो कवर क्या होगा, कैसे होगा, कपड़े से होगा, मेटल से होगा, लोहा से होगा, लकड़ी से होगा, वो किस मटेरियल का होगा वो सेकेंडरी है। अभी प्राइमरी अगर हम सिर्फ इस स्टेज पे बात करें तो जो भी चीज होगी वो मोटर से ही वहां पे ड्राइव होगी। यस और नो? हाइड्रोलिक से भी हो सकती है, हम अभी मोटर लेके चलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। यस और नो? कोई बच्चा छूटा तो नहीं मेरा क्लास में? सब लोग मेरे साथ हैं, बात जो कर रहे हैं वो तो नहीं छूटे? सब साथ हैं, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। यहां तक सबको क्लैरिटी मिल गई? फिर गंदी बात की तुम, ओल्डीज। रेस्पबेरी पाई की बात करो नहीं, तुम मेगा क्यों बोले? रेस्पबेरी पाई क्या होता है बताओ, कम। व्हाट इज रेस्पबेरी पाई? अब वो नहीं बताओगे, चलो खैर। इनकी बातों को क्या करना है? न्यूबीज, इनकी बातों का क्या करना है? जब तक सर नहीं बताएंगे तब तक वो बात नहीं सुननी है, क्योंकि पता है क्यों? ये ऐसी बीच बीच में वर्ड्स बोल देंगे कि आप लोगों के मन में आएगा, अरे ये क्या, कुछ तो खतरनाक चीज बोल दी इन्होंने। पर ऐसी कोई खतरनाक चीज है नहीं, ठीक है। वो भी आर्डिनो ही है, बस उससे थोड़ा सा उसमें कुछ और एड ऑन चीजें हैं, बस इग्नोर करो, सुनना ही नहीं है, मैं समझ लूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। जल्दी आ जाओ, आइडिया क्लियर हो गया? अब उसका सर्किट डायग्राम बना दो जल्दी से यहाँ पे, कम। अच्छा, आपकी हेल्प करने के लिए मैं बता देता हूँ, इनकी हेल्प करने के लिए मैं बता देता हूँ। बेटा आप नहीं करोगे, जिनका प्रोजेक्ट है वो करेंगे। क्वेश्चन है? समझ में नहीं आया? हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? अब जैसे केबिन है, लेट्स से, कोई बात नहीं, जैसे बहुत बहुत जेन्युइन और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेटा। ये यही डायरेक्शन होना चाहिए सोचने का। इनका कहना बिल्कुल सही है कि सर अंदर ऑक्सीजन कहाँ से होगा, ठीक है। इस तरीके की और भी बहुत से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि जैसे मान लो बेटा बिल्डिंग गिर गई, ध्यान से सुनना भाई, कि अगर बिल्डिंग गिर गई और कोई मान लो कि उसके अंदर बंद हो गया,
तो उसको वो टॉयलेट कहाँ जाएगा, वो पानी कैसे पिएगा, वो खाना कैसे खाएगा, समझने की कोशिश करना। रुकना भाई। तो ये टॉयलेट वर्ड यही होता है, वो पढ़ा लिखा भाई, टॉयलेट का मतलब वही होता है। इज्जत से बोला मैंने, लग गया। एक तो सेंसर ऑलरेडी क्लोज कर रहा है। हाँ आते हैं। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है मत करो, यू, ठीक है गाइज इधर। सो गाइज द थिंग इज, ये जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, सबसे पहले जब हम आविष्कार करते हैं, इसको बेटा स्टॉप करके एक बार फिर से स्टार्ट करना।